यहाँ पे अब हम अरफात में दाखिल हो रहे हैं। मैदान अरफात हमारे बिल्कुल सामने है। तो वो मस्जिद भी नज़र आ रही है अरफात हाफिज़ की। यूसुफ साहब से पूछते हैं इसका क्या बैकग्राउंड है जी, ज़रा बताएं। जी आप दोबारा शुरू किया। हाँ जी। अच्छा, ये अरफात है, मैदान अरफात, और यहाँ जितने येलो कलर के बोर्ड है इसके अंदर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हद, जो बाउंड्री दी थी उसकी जगह पर बड़ी बड़ी ये बोर्ड निशानियाँ लगाई, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं। वो येलो कलर के जितने बोर्ड्स हैं ना, इसके अंदर आपने हज करनी है। इसके बाहर हज करेंगे हज नहीं होगा। यानी ये मैदान अरफात की बाउंड्री है। हाँ जी हाँ। यहाँ पे हज होता है बेटा। अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुने 5 मिनट में आपको हज का बता देता हूँ। हज 3 किस्म का है। हज करने के लिए 3 शर्तें, 3 कंडीशन ज़रूरी है। पहला शर्त है आपके पैसे 100% हलाल हो हज करने के लिए। दूसरा शर्त है आपका जो हज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। तीसरा शर्त है आपका हज सिर्फ़ खालिस अल्लाह के लिए हो, दिखावे के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं कि मैंने हज किया, मैं हाजी हूँ। ठीक है, सिर्फ़ अल्लाह के लिए दिल में हो हज। इन 3 कंडीशन पर आपका हज सही होगा। जब आपका हज सही हो फिर अल्लाह ताला कबूल करेगा। आपके आमाल पर डिपेंड है कबूलियत। ठीक है, आपकी नमाज सही हो फिर अल्लाह ताला कबूल करेगा। अरफात स्टार्ट्स हियर। चारों तरफ से इस तरह बोर्ड है, इसके अंदर खेमे लगाते हैं। इस तरफ नहीं लगाते हैं खेमे, इसके अंदर खेमे लगाते हैं ताकि लोग इसके अंदर रहें। तो 3 किस्म का जो हज है, पहला किस्म जो है किरान है। किरान, हज किरान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, जिसमें उम्रा और हज एक ही इहराम में, इहराम नहीं खोलेंगे। उसमें फ़ायदा ये है कि सफ़ा मरवा एक है, तवाफ़ 2 है। तवाफ़ जब आते हैं, तवाफ़ क़ुदुम उम्रे का, वो तवाफ़ करेंगे तो सफ़ा मरवा आपकी मर्ज़ी, करें ना करें। सफ़ा मरवा उम्रे का साथ करेंगे तो क्या नाम है, हज के तवाफ़ के साथ सफ़ा मरवा करना नहीं पड़ेगा। मतलब सफ़ा मरवा एक हज किरान में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जो उन्होंने ज़िंदगी में एक ही हज किया आखिरी साल में फ़ौत होने से पहले, तो वो उनका हज किरान था। वो जानवर बाहर से लाए थे तो उसमें कुर्बानी वाजिब है। दूसरा जो है हज तमत्तु, जो सब अक्सर करते हैं, बाहर से आते हैं, उम्रा कंप्लीट करते हैं, उसमें तवाफ़ भी है, सफ़ा मरवा भी है, इहराम भी उतारना है, बाल भी उतारना है। फिर 8 ज़िलहज्जा को दोबारा इहराम बांध के फिर हज के लिए जाना है, उसको कहते हैं हज तमत्तु। उसमें भी कुर्बानी वाजिब है आपके लिए जो बाहर से आते हैं, बल्कि हमारे लिए भी जो अंदर से, उनके लिए भी। तीसरा है हज इफ़राद, सिर्फ़ हज जिसमें उम्रा नहीं है, उसमें हमारे लिए कुर्बानी नहीं है। जो बाहर से आते हैं उनके लिए कुर्बानी वाजिब है। हम मक्का वालों के लिए कुर्बानी वाजिब नहीं है, इसको इफ़राद कहते हैं। खाली हज, उम्रा नहीं है। लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको तवाफ़ क़ुदुम करना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये 3 किस्म के हज है। हर हज में 4 रुकन है, फ़र्ज़ है, उसके बगैर हज नहीं होगा, टूट जाएगा। पहला फ़र्ज़ है इहराम। इहराम के बाद मर्दों के लिए इहराम, औरतों के लिए ख़ुद जिस्म का जो भी लिबास हो, कि बाल वगैरह नज़र न आए, नियत के साथ। ये पहला फ़र्ज़ है, रुकन कहते हैं अरबी में, फ़र्ज़। दूसरा अरफात के अंदर स्टैंड होना, जैसे ये अरफात स्टार्ट हियर, ठीक है, इसके हुदूद के अंदर, इसके अंदर जैसे मैं इहराम के साथ बस यहाँ तक आ गया, वापस घर चला गया, फौरन मेरा हज हो गया। ठीक है, ये दूसरा
ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ حدود کے اندر احرام کی حالت میں حاجی بن کے نیت کے بعد آپ آ گئے تو آپ کا دوسرا فرض ادا ہو گیا. لیکن آپ مغرب تک نہ رہے, ابھی ایک ہوٹل چلے گئے, مغرب تک نہ رہے, اس لیے آپ نے واجب توڑ دیا. حج تو ہو گیا, آپ پر دم ہوگا, جرمانہ, بکرا ذبح کر کے مکے کے مسکین کو کھلا دیں, ٹھیک ہے. لیکن فرض جو ہے ادا ہو گیا, بھلے آپ ہوٹل جا کے سو جائیں, لیکن آپ جان بوجھ کے مغرب تک نہ رہے, اس لیے آپ پر واجب تھا مغرب تک رہنا. اور جو ظہر کی نماز, عصر کی نماز 2 رکعت, ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ جو عرفات کے اندر پڑھتے ہیں یا باہر پڑھتے ہیں, اس سے حج سے تعلق نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی نماز ہے, فرض نماز ہے. آپ باہر پڑھیں اندر پڑھیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمیرہ کے ساتھ انہوں نے یہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی تھی, وہ عرفات حدود کے باہر انہوں نے وادی بطن میں پڑھی تھی. ابھی وہاں جائیں گے, پہلے جبل رحمت کی طرف جاتے ہیں. تیسرا فرض ہے کنکری مارنے کے بعد عید کے دن, یہ وہی ہے, یہ ٹرین کا جو اسٹیشن ہے, ہاں ٹرین کا, یہ ٹرین کا اسٹیشن ہے. یہ ٹرین کا اسٹیشن یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟